एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक जो है वो लेकर आई हूँ। वो टॉपिक जो है वो टोटली मेरे से रिलेटेड है। तो मैं आपके साथ उससे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ के बाद हमें कितना काम करना चाहिए, आईवीएफ के बाद हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें बहुत से लोग जो होते हैं वो वर्क भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, घर का भी काम करते हैं। तो क्या होता है कि मैं भी जॉब करती थी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि मैं जॉब भी करती थी। बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं कि हम जॉब करते हैं तो हमें वो जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आया कि हम जॉब करते हैं तो हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए या नहीं, और घर का हम कितना काम कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो है मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैंने जो है जॉब कंटिन्यू की या नहीं किया, घर का काम मैं कितना करती हूँ, कैसे करती हूँ। वैसे तो जैसे कि हमारे आसपास जिन्होंने भी आईवीएफ करवाया है तो उनसे मैंने यही मेरे को नॉलेज मिली, तो वो ये बोलते थे कि हम आईवीएफ के दौरान जो है हमने काम बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है। तो पर मैंने भी यही सोचा था कि आईवीएफ करवाऊंगी तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, मुझे घर का काम नहीं करना है। तो जॉब तो ऐसा है कि जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा था तभी, जब मैंने आईवीएफ के बारे में सोचा था कि मैं अपना आईवीएफ करवाऊंगी, जब मैंने ये डिसीज़न ले लिया था आईवीएफ से रिलेटेड, तभी मैंने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी थी। क्योंकि हम जब आईवीएफ करवाते हैं, देखो घर का काम तो हमें घर पे रह कर ही करना है, लेकिन जब जॉब करते हैं, जैसे मैं टीचिंग की जॉब करती थी, तो टीचिंग की जॉब में ज़्यादातर हमें जो है बैठे रहना पड़ता है, और काफ़ी आवर्स की वो जॉब होती है। और जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पर जो था, मुझे ट्रैवलिंग भी करना पड़ता था और बस में भी जाना पड़ता था। फिर स्कूल की वैन आती थी तो स्कूल की वैन में मुझे जाना पड़ता था। तो जॉब तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें अगर मैं जॉब कंटिन्यू करती मुझे बहुत सारी हॉलीडेज़ की भी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इसमें जब हम जॉब करते हैं, जैसे टीचिंग की जॉब होती है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो वैसे तो प्रिंसिपल जो थे, जो बहुत जहाँ मैं जॉब करती थी वो बहुत सपोर्टिव थे, वो मुझे हॉलीडे भी दे देते थे। बट इसमें जब आईवीएफ चल रहा होता है तो बहुत से, आपको जैसे जिन्होंने आईवीएफ कराया उन्हें पता होगा कि इसमें जो है इंजेक्शंस जो है कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। इंजेक्शंस का जो है कितना ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। बहुत से ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं जिनका टाइम होता है, जैसे आपको मालूम होगा कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एक पिकअप से पहले जो 10 या 12 डेज़ के इंजेक्शन्स होते हैं, उनका टाइम जो था वो ये था कि अगर हमें 10 बजे एक इंजेक्शन लग रहा है, जैसे आज मुझे 10 बजे इंजेक्शन लगा है, तो कल मुझे वो 10 बजने से 1 मिनट पहले इंजेक्शन लगाना है, 1 मिनट ऊपर नहीं हो सकता। तो ये इंजेक्शन का जो है हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जो है ये सब जो ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए हमें जो है जॉब तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो जॉब को इसलिए मैंने छोड़ दिया था, पहले ही छोड़ दिया था। तो और आईवीएफ करवाने के बाद अगर मैं जॉब की बात करूं, तो अगर वैसे तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं कि आप अपनी जॉब कर सकते हैं, कह देते हैं वो कि आप अपनी जॉब करते रहिए, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से तो जॉब को आपको छोड़ देना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए इसके बीच में, क्योंकि इतना सारा पैसा लगा हुआ होता है, इतनी सारी फाइनेंशियल जो है हमारी अपनी अपनी तरफ से हम इतना पैसा लगा देते हैं इस पर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि आईवीएफ करवाना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि टफ़ है, टफ़ भी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। बहुत सारे इंजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारा इंजेक्शन की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स का जो है जो है वो फेस करनी पड़ती है। इंजेक्शन की वजह से कितने कितने जो है, मेरे से तो सोना भी मुश्किल हो जाता था। बहुत सारे इंजेक्शन और बीच में लगते थे, और मेरे को तो 3 मंथ तक पूरे टोटली, मुझे नहीं, मतलब जो भी आईवीएफ करवाते हैं 3 मंथ तक उन्हें भी जो है डेली एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो 3 मंथ तक आप काउंट कर लीजिए, 30 90 इंजेक्शन्स तो यही हो गए। उससे पहले जो एग पिकअप से पहले जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद और से इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, एक्स्ट्रा इंजेक्शन्स लगते हैं। जैसे कि अभी मेरा 6 मंथ तक जो है मुझे इंजेक्शन्स लगते रहे, और अभी भी जो है 1-2 दिन पहले ही मेरे इंजेक्शन्स बंद हुए हैं।
और ये इंजेक्शंस आप मान सकते हो कि कितने इंजेक्शंस जो है इसमें लगते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हमें से फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जॉब जो होती है वो उसमें हमें ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है, तो इसमें ट्रैवलिंग का रोल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अब कोरोना वगैरह फैल रहा है, तो इसमें तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं हमें बस में, जो जिनको जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे सर्दी जुकाम कुछ भी, तो उससे जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी इम्यूनिटी पावर पहले से ही कम हो जाती है। और ऊपर से अगर ऐसा कोई पर्सन हमें मिल जाता है बस में या ट्रैवलिंग करते हुए, या वैसे हमें कोई पर्सन मिल जाता है, जॉब के हमारे कलीग्स वगैरह हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम हो, हमें हो जाए, तो इसमें तो हम कोई और मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो जॉब हमें छोड़ देनी चाहिए। और बाकी वैसे तो आपका डिसीज़न, अपना डिसीज़न है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी थी। अगर जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तो अपनी जॉब, जब मैंने IVF का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचा था तभी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे लिए इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। हाँ, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं छोड़ सकते तो वो हॉलीडेज़ ले लीजिए अपनी, आप कुछ भी कर सकते हैं, हॉलीडेज़ ले सकते हैं, लीव वगैरह, उन्हें कुछ भी, आपका अपना डिसीज़न है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोचिए। और उसके बाद जो था, ये क्वेश्चन था कि इसमें कितना काम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना काम करूँगी। मैं तो यही सोचती थी कि IVF करवाएंगे, तो IVF करवाने के बाद उसमें जो है वो लेटे रहना पड़ेगा हमें। ये जो पीछे आप पिक देख रहे हैं, ये हमारी मैरिज की पिक है, ये वाली। ठीक है। तो अभी जो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो है मतलब कि, सॉरी मैं भूल गई थोड़ा सा। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हम कितना काम जो है वो करना पड़ता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी IVF से रिलेटेड मैंने 1-2 पर्सन से जिनसे बात की थी, वो ये कहते थे कि हम तो लेटे रहते हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो घर का काम मैं तो कर रही हूँ। देखो, मैंने तो सारा काम किया है। मैं जो है क्लॉथ्स भी वॉश करती हूँ, और वॉशिंग मशीन में करती हूँ। लेकिन भारी, जैसे बहुत भारी, जो जैसे अब जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो घर में हमारे बहुत सारे जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, उनको नहीं मैं धो सकती हूँ। ठीक है, पानी में उसे नहीं वॉश कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन तो नहीं है, दूसरी है, सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें ही मैं वॉश कर लेती हूँ, सेमी ऑटोमेटिक में ही। अगर आपको कभी देखना है, कभी जानना चाहते हैं, वैसे तो सबको पता होगा सेमी ऑटोमेटिक में भी हम वॉश कर सकते, तो मैं उस तरीके से धो लेती हूँ उसे। वैसे तो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि मैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन वो खुद, उनकी प्रॉब्लम है, वो बीमार रहते हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आगे भी जैसे बेबी होने के बाद मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि वो, क्योंकि उनको जो है सर्दी लगने से पहले भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अगर मैं उनको अभी भी बोलूँगी तो फिर वो पहले से ही, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये नहीं करते। और मेड के लिए मैंने आपको बोला कि घर के बोलते हैं कि मेड लगवा देते हैं, तो वो मैं नहीं चाहती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लगवानी भी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। तो हम जो है उसमें क्लॉथ्स में वॉश कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड उसमें मेरी हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो घर का काम है, जैसे कि कुछ भी काम है, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, सब मैं कर लेती हूँ। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, हाँ मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स अगर जो है आप रोटी बनाने से पहले जो आटा गूंदना है, तो वो आटा गूंदने वाला काम आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा जोर लगता है। एक स्टेयर्स आपको नहीं चढ़नी है, स्टेयर्स उतरनी नहीं है, चढ़नी नहीं है। 3 मंथ्स जो है आपको बहुत केयरफुली, आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो इसी से रिलेटेड बनाऊंगी कि फ़र्स्ट 3 मंथ हमें किस तरह से फॉलो करना है, फ़र्स्ट 3 मंथ मैंने किस तरह से ध्यान रखा अपना। तो फर्स्ट 3 मंथ तक आपको जो है बिल्कुल भी स्टेयर्स चढ़नी उतरनी नहीं है, आपको आटा नहीं गूंदना है। आटा, आप रोटी बना सकते हो,
लेकिन आटा आपको नहीं गूंदना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगता है। ठीक है, पोछा लगाते हो तो वो बैठ के बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे मैंने दूसरे वाला ले रखा है स्पिन वाला, तो वो वाला मोब आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अपनी केयर करनी है। घर के काम बाकी लेटे रहने से तो मैंने आपको यही बोला कि जितना हम लेटे रहेंगे हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, हमें स्ट्रेस होती रहेगी। तो लेटे रहने से तो आपकी बॉडी, क्योंकि डॉक्टर ही बोलते हैं कि लेटे रहने से एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, हम सारा दिन लेटे रहेंगे, दूसरा हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हमारे हार्मोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसका हमें ध्यान रखना है। हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 10 से 15 दिन जो रहते हैं, जब बीटा एचसीजी हम रिपोर्ट जब हम टेस्ट करवाते हैं हमारी पीरियड मिस होने से पहले के जो डेज़ होते हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आज मान लो किसी का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो वो 10 से 12 आई थिंक सो 14 दिन बाद वो अपना बीटा एचसीजी टेस्ट करवाएगा और उसके बाद जो है अपना किट में चेक करेगा। तो ये जो 10 से 14 दिन बीच में रहते हैं, तो इसमें आपको ज़रूर अपना ध्यान रखना है। इसमें जो है आप ध्यान रखिए। ठीक है, अपना प्रॉपरली ध्यान रखिए, ज़्यादा उठिए मत और लेटे रहिए। और उसमें आपको जो है ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, ज़्यादा पानी पीना है, प्रोटीन जितना हो सके उतना आपको लेना है और ज़्यादा जो है पानी का इंटेक ज़्यादा रहना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। मेडिसिन अपनी टाइम पर लेनी है क्योंकि ये सारी सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं जो हमारी इम्प्लांटेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आपको ये जो है इंजेक्शन्स अपने टाइम टू टाइम लगवाने हैं, जो जैसे डॉक्टर ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंजेक्शन्स और मेडिसिन्स लेनी है। आपको इन बातों का खुद ध्यान रखना है, अपना खाना पीना अच्छा रखना है, स्टेयर्स उतरना चढ़ना नहीं है ज़्यादा। तो 14 दिन के लिए आपको ये प्रॉपरली ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप हल्के फुल्के काम अपने डेली रूटीन के कर सकते हैं। मैं तो अपने डेली रूटीन के काम कर रही हूँ, बाकी आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंडीशन जो है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में बता देते हैं कि जो बेबी की पोजीशन है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत डिपेंड करता है। अगर जो है पोजीशन का पता चल जाता है, अगर वो पोजीशन जो है, वैसे तो बाद में पता चलता है, लेकिन वो जो पोजीशन है अगर वो बेबी की वो थोड़ा नीचे की साइड है, ठीक है, उसका प्लेसेटा जो है वो नीचे की साइड है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें आपको बेड रेस्ट, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो आपको बेड रेस्ट ही करना है। अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जो है अपने पैरों के नीचे जो है पिलो रखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सारा काम करती थी तो आप भी सारा काम कीजिए, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो आप काम कर सकते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि मैं सारा काम करती हूँ घर का, जैसे कपड़े धोना, आटा मैंने फर्स्ट से 3 मंथ बिल्कुल नहीं गूंदा है। मैंने स्टेयर्स का बिल्कुल ध्यान रखा है, मैंने भारी हैवी चीज़ कुछ भी काम नहीं किया। अगर मेरी बीच बीच में सिचुएशन ख़राब हो जाती थी तो मैं बिल्कुल रेस्ट करती थी, 1-2 दिन का रेस्ट करती थी। उसके अलावा जो है अपने फ्रूट्स, पानी और जूस, ये सब आपको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, मेडिसिन के साथ साथ जो है, जो मेडिसिन आपको टाइम पर लेनी है, क्योंकि ये सभी सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं जो इम्प्लांटेशन में, बच्चों की ग्रोथ में, इन सब में हेल्प करती है। ठीक है, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।